तो मैं रेडी हो गया हूँ सरचू के लिए, निकलना है अब। और बाहर का व्यू देखिए, है ना बढ़िया। तो बैग्स वगैरह मेरे पैक हो गए हैं सब, तो मैं निकल रहा हूँ। मिलता हूँ आपको राइड पे रास्ते में। तो अपन तैयार है निकलने के लिए, निकलते हैं। रास्ता वो ये तो बहुत ही स्टीप रास्ता है। देखा गाड़ी की स्पीड कम थी।
हाल है भाई सभी लोगों का। नज़ारे देखो भाई, मजा ही आ गया। मतलब 1200-1300 किलोमीटर जो मैं चला के आया ना, पर ये गर्मी, ट्रैफिक, भाई सब वर्थ है। देखो बाइक से आने का मजा ये है, जो बाइक देख जैग राउंड होके चलती है ना यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं, हिमाचल में और यहाँ लद्दाख में आपको एक चीज तो बिल्कुल बेफिक्र रहना कि आपको रास्ते में कहीं रोड़ी गिट्टी मिलेगी मोड़ पे, या आपको कोई गड्ढा मिल जाएगा। नहीं भाई, मतलब मजा ऐसी बात क्या है कि मैं बिल्कुल बेहिचक होकर गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब मेरे को ये डर नहीं है कि मोड़ पे कहीं पे पत्थर पड़े होंगे, रेता पड़ी होगी, फिसल जाएगी गाड़ी, या कोई गड्ढा आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल है ही नहीं भाई। इधर कार से आते हैं लोग, मैं कह रहा हूँ बाइक से आओ भाई, मजा ही आ जाए। बस ये है कि आपकी बाइक में टायर लगे रहने चाहिए जोरदार। मैंने जो लगा रखा है ट्रैम्पलर एक्सल लगा रखे हैं फ्रंट में और रियर में दोनों। गजब की पकड़ है इनकी, कितना ही लीन कर दे रहा हूँ गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये मोड़ आया, देखो लीन हो रही है गाड़ी, देखो कितना लीन होती है, लेकिन नहीं भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। संभाल के रोड, संभाल के, आप तो नज़ारे देखो भाई। किलोंग में आखिरी पेट्रोल पंप है, उसके बाद जो पंप हैगा वो हैगा तकरीबन 350 किलोमीटर पे। और मेरी गाड़ी की फुल टैंक पे रेंज हैगी 200 किलोमीटर की, अगर सपाट रोड हो। यहाँ तो 20 का एवरेज आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फुल टैंक करा लिया है। अब मैं बॉटल्स में खाली कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कैन में नहीं दे रहे हैं। तो बॉटल में खाली करके दोबारा गाड़ी लगा के फुल टैंक करा लूँगा। अभी आ गए हैं फिर से फुल टैंक कराने। 4 लीटर मैंने निकाल लिया है और अब पहुंच जाएंगे आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आगे ना फिर 150-200 रुपये लीटर मिलता है पेट्रोल। ठीक है जो है सो, क्या करें। 4 लीटर का हमारे पास एक्स्ट्रा।
भाई वापसी में हो? वापसी में हो? नहीं नहीं, मैं तो अभी जा रहा हूँ। जा रहे हो? अगर बर्फ बुर्फ भी है कि नहीं पता नहीं, मुश्किल लग रहा था। होगी। पता क्या हो रहा है कि मैं नॉर्मल गाड़ियों को भी ना, जो डीजल गाड़ियां हैं, जैसे तो सामने पेट्रोल चल रही है, मैं गाड़ियों को ना काला धुआं छोड़ते देख रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब है काले धुएं का? काले धुएं का मतलब ये होता है कि जो फ्यूल है, डीजल है, ये अनबर्न बाहर निकल रहा है, मतलब ये जल नहीं पा रहा। अब यहाँ पे जल क्यों नहीं पा रहा? ये इसलिए नहीं जल पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, इस वजह से वो काला धुआं छोड़ रही है, जो कि नॉर्मली सिटी में नीचे नहीं छोड़ती है क्योंकि नई गाड़ियां हैं। अब इसमें आपने कई चीज़ें देखी होंगी, जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अगर घाट वाली जगह होती हैं तो वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं हम रात में चढ़ाएंगे, कि रात में इंजन ठंडा रहता है और गाड़ी चढ़ जाती है आराम से ट्रक। तो उसका इंजन ठंडा होने से संबंध नहीं है, उसका संबंध जो है वो है आपकी एयर डेंसिटी से। अगर एयर डेंस होगी तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो इंजन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, तो इसलिए वो लोग रात में चढ़ाते हैं। क्योंकि टर्बो चार्जर भले टर्बो चार्ज कर रहा है हवा, लेकिन अगर हवा गर्म है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसमें कम होते हैं, इसलिए वो घटियान चढ़ नहीं पाते। तो अभी मैंने कई ट्रक्स नीचे खड़े देखे हैं जो ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रात में चढ़ेंगे, क्योंकि रात में डेंसिटी हवा की ज़्यादा होती है, इंजन अच्छे से फ्यूल बर्न कर पाता है और ऊपर आराम से गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं। घाट इतना तेज है कि मेरी 390 भी 200 जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि हवा कम है, तो
गाड़ी उतना वैसा पिकअप नहीं दे रही जैसा 390 एक्चुअली देती है। इसकी खास वजह यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे है। तो जो भी आ रहे हैं भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोशिश करो तो ज़्यादा सीसी की बाइक लेके आना, क्योंकि उसने वैसे ही आधा हो जाना है यहाँ। अब ये 400 सीसी की गाड़ी 200 सीसी जैसा बिहेव करने लगी है, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। हम कंटिन्यूस पहाड़ चढ़े जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। उस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना। तो ये गाड़ी पिकअप ही नहीं मान रही, मैं कितना ही इसका थ्रॉटल खींच रहा हूँ, ये वैसी नहीं चल रही। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, यहाँ उल्लू के पट्टिए चलते हैं रोड में। क्या कर रहे हैं ये जो नए हैं ना, ये इनको पता है नहीं। आपने अगर वीडियो गेम खेला होगा ना कार रेस वाला, तो उसमें साइड में मैप दिया होता है। वो पता क्यों दिया होता है? क्योंकि गाड़ी चलाते हो आप रेस में तेज, गेम में, तो आपको पता होना चाहिए कि मोड़ कब आ रहा है। ठीक है, अब मोड़ आपको अगर पता नहीं होगा तो आप स्पीड कम करोगे नहीं और आप कोने में जाकर ठोकोगे। वही कहानी यहाँ पे है। उल्लू के पट्टे स्पीड में आ रहे हैं ऊपर से और मैप देख नहीं रहे हैं कि आगे मोड़ है, तो क्या करते हैं कि टर्न मारते लाइन ना, साले अगर वहां से आ रहे हैं तो हमारी लेन में आ जाते हैं। ये तो बहुत स्थिति यहाँ खराब है। और सबसे ज्यादा ये जो दिल्ली की गाड़ियां हो रही है ना और हरियाणा की गाड़ियां हो रही है, ये उल्लू के बट्टे वो कर रही है यार। भाई क्या जरूरत है तेज चलाने की? क्यों चला रहे हो इधर पे तेज? जरूरत ही नहीं है इधर पे। हमने कहीं रेस लगाने जानी है किसी से? में व्यू दिखाता हूँ, देखो। अगर किसी का मन है बाय रोड घर से आने का, मेरा कहना ये रहेगा भाई कि आप अपने एरिया में कम से कम 200-300 किलोमीटर की रेगुलर रन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लड़के आए हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया और उन्होंने कभी प्रॉपर 200 किलोमीटर गाड़ी नॉन स्टॉप नहीं चलाई और वो लद्दाख का ट्रिप करने आ गए। रास्ते में बहुत सारे ग्रुप राइडर्स हैं जो परेशान हो रहे हैं। वो तो ये कहो कि कई लोग तो ग्रुप्स के साथ है जो टूर कराते हैं मनाली से, उनके साथ है तो वो एक्स्ट्रा राइडर लेके चलते हैं, तो वो उनको लेके आ रहे हैं। लेकिन कई तो ऐसे हैं जो नीचे उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसा करना है। तो भाई क्योंकि क्या है, यहाँ पे आप दिन भर में जितना ट्रैवल कर लो तो कर लो। अभी ठंड उतनी है नहीं, है ना। अभी मैं सिर्फ एक वार्मर पहने हुए हूँ, क्योंकि मैंने जैकेट ऊपर वाली पॉकेट में रख ली थी। मैंने सोचा था कि अगर ठंड होगी तो जैकेट निकाल के पहन लूंगा। देखो अभी ना तो मेरे हाथों में कोई ग्लव्स मैंने पहन रखी है और सिर्फ एक वार्मर पहना हुआ है बस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पहने हूँ। तो इतनी खास कुछ ठंड है नहीं। जो अपनी स्टार्टिंग की ठंड होती है ना MP वगैरह में, तो कुछ वैसा माहौल है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। धूप बढ़िया चटक तेज है और हेलमेट में वाइजर मेरा ब्लैक है। वो इसलिए क्योंकि ये जो बर्फ़ है ना, ये जो चमकती है ना, तो आंखें चौंधे आ जाती हैं, तो उसका खास ध्यान रखना। अब मैं ब्लैक वाइजर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि देखो लगा तो आप चश्मा भी सकते हो अंदर, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप हेलमेट उतारोगे, अगर आपको हैबिट नहीं है तो चश्मा अटक जाएगा बीच में। तो पहले आप चश्मा उतारो फिर आप हेलमेट उतारो। तो मैं इसलिए 2 वाइजर रखे हूँ, एक वाइट भी रखे हूँ, एक ब्लैक भी रखे हूँ, क्योंकि अगर बादल वगैरह हो गया, मौसम डार्क हुआ, तो ब्लैक वाइजर में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप के बाद भी मुझे कांच के अंदर से ऐसा दिख रहा है कि जैसे शाम हो रही हो। तो सोचिए शाम को तो इस वाइजर में दिखना ही बंद हो जाता है। नज़ारे देखो आप। ये देखो ये देखो ये देखो दिल्ली नंबर। इनसे इतनी सी चढ़ाई को समझ नहीं आ रहा कि पीछे से मौसम बना के आना होता है। मैं कह रहा हूं ना, इनको नहीं आती गाड़ी चलाना, ये बस आ गए हैं। मतलब नॉर्मली देखो क्या रहता है कि सबको पता है कि अगर चढ़ान है तो पीछे से मोमेंटम बना के आना है, लेकिन नहीं,
हम तो अपनी अकड़ में चलेंगे, चल लटके रहो सामने, फैमिली लटकी रहो, सिटी से बाहर निकलते नहीं यार। अब जाके निकला है। अब जाके मेरे को लगी है थोड़ी सी ठंड, तो अब मैंने जैकेट अपनी एक हुडी है ये पहन लिया। व्यू देखो,